वो सीरियल मायरे की एनालिटिक्स में आप देखेंगे कि जब ये बात सब पे खुल जाती है कि फ़ाकिर ही सारी जायदाद का वारिस है, तो फहमी अपनी बेटी से कहती है कि बस एमन, मैंने सोच लिया है कि अब तुम उस हमज़ा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और सिर्फ फ़ाकिर को ही अपने दिलो दिमाग में बसाओ। तो ये सुनते साथ ही एमन कहती है कि मैं कैसे हमज़ा को अपने दिलो दिमाग से निकाल दूँ और उस फ़ाकिर को अपने दिमाग में बसाऊँ जो तो मुझे घास भी नहीं डालता है। तो ये सुनते साथ ही फहमी कहती है कि मुझे नहीं पता है, बस तुम्हें करना है ये सब कुछ, तो बस किसी ना किसी तरह करना है। देखो एनी से ही थोड़े बहुत गुड़ सीख लो। तो ये सुनते साथ ही कहती है एमन कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, और हाँ मुझे पता है आप सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए सब कुछ कर रही हैं, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ हमज़ा से ही करूँगी। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जब समीना हबीब से कहती है कि हबीब बस बहुत हो गई तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मनमानियाँ इस घर में, चूँकि अब मैं इस घर की बड़ी हूँ तो मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि रहीला को यहाँ से निकाल दो। ये सुनते साथ ही हबीब कहता है कि लेकिन भाभी आपको पता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ, रहीला भी इस घर की बहू है। ये सुनते साथ ही समीना कहती है कि हाँ तुमसे शादी करने की वजह से वो बहू तो है, लेकिन अम्मा जान ने उसे इस घर में रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी थी और ना ही मैं दूँगी। घर के हर बड़े फ़र्द का जो फैसला होता है वही मानना होता है सबको। ये सुनते साथ ही हबीब कहता है कि ठीक है, फिर उसके साथ मैं भी इस घर से जाऊंगा। तो ये सुनते साथ ही समीना कहती है कि ठीक है, जाना चाहती हो तो चले जाओ। ये सुनते साथ ही हबीब कहता है कि फिर आपने क्या सोचा है, कि क्या लगता है कि आशी आपसे बदगुमान नहीं होगी। तो ये सुनते साथ ही समीना कहती है कि नहीं, आशी बल्कि बहुत खुश रहेगी हमारे साथ। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब फराज साइका से कहता है कि बस साइका बेगम, मैंने सोच लिया है जो तुम्हारी माँ करके गई है ना, उसके बदले में या तो अब तुम्हें किसी न किसी तरह मेरे नाम जायदाद करवानी होगी, नहीं तो फिर अपने उस भतीजे से हाथ धोना होगा। ये सुनते साथ ही साइका कहती है कि ठीक है, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन मैं फ़ाकिर पे एक आँच भी आने नहीं दूंगी। ये सुनते साथ ही फराज कहता है कि सोच लो, सारी ज़िंदगी अपनी भाभी के पास पड़ी रहोगी तुम फिर, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।